एक मुर्गा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं देहात में गेजा मुर्गा, वो हारेगा जरूर लेकिन मानेगा नहीं हार। तक मैया सम्मान योजना की राशि खातों में पहुंची नहीं है, इसको लेकर के जनता में बहुत ज़्यादा आशंका है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहाँ पर पेंच अटक गया? जनता जब हेमंत जी की सरकार नहीं थी तब भी इस तरह के कारनामे हुआ करते थे, लेकिन शेरदिल सोरेन बरकरार, गुजराती, भोपाली और आसामी फरार, यह स्लोगन हमारा चला था। तो ये लोग आए झारखंड में तोड़ फोड़ मचाने, लेकिन मुंह की खा के चले गए हैं, तो या इस तरह से लोग आके डर से सरेंडर भी कर रहे हो। तो ये मामला जो है सरकार सख्त है और मजनुओं की खैर नहीं है, कहीं बांग्लादेशी नहीं मिला। जोहार, नमस्कार। झारखंड सरकार जैसे ही इस बार शुरू की है वैसे ही कई सारे मुद्दे और कई सारे विवाद की भी शुरुआत हो गई है, जिसमें सबसे जो प्रमुख है वो है कानून व्यवस्था की स्थिति। राजधानी रांची में कुछ दिन पहले ही हमने सुना था कि एक बच्ची के साथ में कुछ एक मनचले ने छेड़छाड़ की। रिकॉर्ड समय में पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया और गिरफ्तारी के बाद पुलिस का इमेज अच्छा हो ही चला था कि आज फिर से एक बार राजधानी रांची के सदर अस्पताल के पास में एक बच्ची के साथ एक मनचले ने फिर छेड़छाड़ की। हिम्मत इतनी ज़्यादा थी कि उसे दौड़ाकर गाली गलौज किया और धमकी तक दिया। तो इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के रांची के जिलाध्यक्ष मुश्ताक आलम जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ये जो लगातार मनचलों का हिम्मत बढ़ता जा रहा है, जैसे पुलिस का डर उनके मन से कुछ घट गया है या ख़त्म हो गया है। हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल उठने लगे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति कब सुधरेगी और कैसे सुधरेगी, क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह के हालात आज नए नहीं हैं। जब हेमंत जी की सरकार नहीं थी तब भी इस तरह के कारनामे हुआ करते थे, लेकिन उस वक्त में सरकार इतनी सजग और गंभीर नहीं थी इन मसलों को लेकर के। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरह से मनचले ने लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला किया, उसके तुरंत बाद संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री के आया और उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि इस तरह के लोगों को बख्शा नहीं जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आपने देखा होगा कि 10,000 का इनाम तक पुलिस ने रखा और 2 दिन के अंदर में वो गिरफ्तार भी हुआ। तो ये स्थिति बनी कैसे? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था कि 10,000 का इनाम भी रखा गया हो या इस तरह से लोग आके डर से सरेंडर भी कर रहे हो। तो ये मामला जो है सरकार सख्त है और मजनुओं की खैर नहीं है। ये जो दूसरा जो घटना अभी आपने देखा है कि फिर एक इसकी पुनरावृत्ति है, तो ये अगर बहुत बहादुर थे तो अभी तो सीना तान के घूमना चाहिए था। ये अपने आकाओं के पीछे जाके छुपे हुए हैं। बहुत कोई लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार जो है वो सही तरीके से झारखंड में चलाएं, इसलिए तरह तरह का शिगुफा लोग छोड़ते रहते हैं और ये सब भी विपक्ष की ही चाल हो सकती है इस तरह का मामला लेकर के। तो ये मजनू जो हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे और सरकार इस पर सख्त है और पुलिस प्रशासन भी कितनी सख्त है इसका फल 2 दिन के अंदर में देखने को मिला और ये भी निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। इस पर भी 5,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया है। ये जाएंगे कहाँ? लेकिन इस तरह के मामले जो हैं वो आसपास में आदमी भी रहते हैं, शहर के सब नागरिक भी रहते हैं, वो इस तरह का मामला देख करके और सर झुका के चले जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का मामला देखें तो उसका प्रतिरोध करें। ये अच्छी बात नहीं है, इससे समाज में वैमनस्यता फैलती है और समाज एक गलत दिशा में चला जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि समाज के प्रबुद्ध नागरिक भी, चूँकि हर गली कूचे में पुलिस नहीं होती है और मनचले जो हैं वो किसी कोने में अंधेरे जगह में जाकर छेड़खानी करते हैं, तो वहाँ पुलिस नहीं होती तो इतनी घटना घट जाती है। लेकिन अगर सजग नागरिक रहें, उस तरह का देखें तो दौड़ा के पकड़े और पुलिस के हवाले करें और निश्चित रूप से सरकार का जैसा दिशा निर्देश है पुलिस उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। आप एक बार पकड़ के तो दें। जिस मुद्दे पर हेमंत सोरेन को सबसे ज़्यादा जनता का आशीर्वाद मिला वो था मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना में 2,500 बढ़ के मिलने की जो उत्साह और खुशी थी वो जनता में बहुत ज़्यादा थी तब भी और अब भी है, मगर अभी तक मैया सम्मान योजना की राशि खातों में पहुंची नहीं है। इसको लेकर के जनता में बहुत ज़्यादा आशंका है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहाँ पर पेंच अटक गया? जनता में आशंका नहीं है, ये भारतीय जनता में आशंका है। ये लोग बार बार इस चीज़ को कुरेदने का काम करते हैं कि देखा 2,500 रुपया तो मिला नहीं। ये लोग तो 11 तारीख बोला था। उनको समझ में आना चाहिए, अकाउंट वगैरह पढ़े उड़े हैं नहीं तो जानेंगे क्या? उनको ये पता होना चाहिए कि जिस अकाउंट में 1,000 रुपया जा रहा था उसमें 2,500 कन्वर्ट करने में भी समय लगता है। अब बहुत सारी विसंगतियां हैं जिसको दूर करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से उन सारी त्रुटियों को दूर करके और पैसा बन रहा है और बहुत जल्दी एक ही साथ
सारे लोगों के खाते में जाएंगे। और ये पिछले जितने भी मामलात थे वो लोग 1000 को भी नहीं देंगे कहते थे, दिया गया, अब उनके मुंह में ताला लग गया। अभी 2500 नहीं मिल रहा है तो एक शिगुफा छोड़ दिए कि देखो हेमंत ने तो वादा किया था, अब तो ये तो गया, अब तो जांच करा रहा है, इसमें ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ये मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या जिस परिवार की महिला को तनख्वाह मिलती हो और वो कहीं से सैलरी उठा रहे हैं या उनके पति कहीं से सैलरी उठा रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे मामला जो जुड़ गए, जिनको मिल रहा था, उनको छांटना नहीं चाहिए क्या? राजस्व जो है चाहे वो 1 लाख का हो, 1 रुपये का हो, राजस्व राजस्व होता है और उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए। तो उस दिशा में सरकार काम कर रही है और सारा दूध का दूध पानी का पानी होगा। निश्चित रूप से बहुत जल्द 2500 रुपया मेरी माताओं बहनों को मिलेगा और उसके अगले महीने भी मिलेगा और ये चलता चला जाएगा। ये कैबिनेट से पास है, बजट में आ गया है, सारा चीज़ कर दिया गया है। तो इसलिए ये जनता आश्वस्त रहे। हेमंत सरकार जो है वो अगुआ सरकार है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है और जनता के मान सम्मान की रक्षा करना माननीय हेमंत जी का धर्म है, कर्तव्य है और उसका वो मरते दम तक पालन करेंगे। एक सवाल झारखंड के जो छात्र और युवा हैं उसकी तरफ से कि ये जो एसएससी सीजीएल विवाद जो चला रहा है, हालांकि हाईकोर्ट ने कल उसके रिजल्ट पर रोक भी लगा दी, मगर जिस तरीके से देवेंद्र महतो की पिटाई होती है, एक ऐसा शख्स जिससे कि 1.5 लाख के आसपास लोगों ने वोट भी किया है, तो इस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, देवेंद्र महतो की जब पिटाई हुई थी उस पर तो लगता है भारतीय जनता युवा मोर्चा वाले लोग नहीं थे, लेकिन उससे पहले पुतला हेमंत जी का जरूर जला रहे थे और ये लोग पीछे से धक्का मार करके आगे बढ़ाते हैं कि चल करो गड़बड़ और तुम पिटाओ और हम इसको मुद्दा बनाएंगे। यही तो ये लोग करते हैं। वहाँ पर किसने कहा था कि जेएसएससी के ऑफिस में आप जाइए, 144 लगा हुआ है, आप बहादुर बन के जाइएगा। हम लोग भी पिटाए हैं। झारखंड आंदोलन में जब बैरिकेटिंग लग जाता था, यहाँ पर डीसी ऑफिस पुराना वाला हुआ करता था, हम लोग उस गेट से अंदर घुसते थे, शिकाई हो जाता था हम लोग का भी। तो ये तो आंदोलन का एक हिस्सा है। अगर नेता बन रहे हैं तो पिटाई का डर कैसा? पिटाइए तब बड़ा नेता बनिएगा। चलते चलते अंत में एक सवाल आपसे पूछेंगे कि आजकल झारखंड में बांग्लादेशी शब्द सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। जब चुनाव का समय था तो बांग्लादेशी घुसपैठी की बात थी, चुनाव ख़त्म हो गया तो बांग्लादेशी हिंदू की बात होने लगी और अब कांग्रेस जब इस बात को उठाने लगी है तो भारतीय जनता पार्टी इस पर शांत हो गई है। ये बांग्लादेश का मुद्दा बार बार उठना कैसा देखते हैं इसे? देखिए, इस मुद्दे को जिसने उठाया वो खुद का बांग्लादेशी था। चुनाव भर यहाँ रहा और उसके बाद आसाम चला गया, एक छोड़ रखा सगुफा और आसाम चला गया। तो हमने एक स्लोगन भी दिया था, आपने देखा होगा, बहुत चर्चित रहा, शेर दिल सोरेन बरकरार, गुजराती भोपाली और आसामी फरार। यह स्लोगन हमारा चला था। तो ये लोग आए झारखंड में तोड़ फोड़ मचाने, लेकिन मुंह की खा के चले गए हैं। कहीं बांग्लादेशी नहीं मिला। अब अगर वो कहेंगे कि 23, आपने बयान भी सुना होगा उनका कि 23 तारीख को आने दो, चुनाव का घोषणा होने दो, रिजल्ट आने दो, ये हफीजुल अंसारी को, इरफान अंसारी को, ये बांग्लादेशी लोगों को बांग्लादेश पहुंचा देंगे। क्या हुआ? वो तन के खड़े हैं, जीत के अड़े हैं और यहाँ विधानसभा में पूरा दाड़ भी रहे। और ये कहाँ गए? आसाम भाग गए। अब उनको फिर कुछ फार्मूला मिलेगा, कुछ मामला आएगा तो फिर लगेंगे उसके पीछे। उनको बनाया ही गया है भारतीय जनता पार्टी में। एक मुर्गा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं देहात में घेजा मुर्गा, वो हारेगा जरूर लेकिन मानेगा नहीं हार। तो ऐसा मुर्गा है, ऐसा मुर्गा का हम लोग शिकार करना जानते हैं और हम लोगों ने उसका शिकार किया और वो मुँह की खा करके आसाम चले गए हैं। और मैं समझता हूँ अगर थोड़ी भी शर्म बाकी होगी तो फिर इधर घूर के नहीं आएंगे। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये जो बांग्लादेशी का मुद्दा है, इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा कहती है कि ये गेजा मुर्गा है और इस गेजा मुर्गा का शिकार करने में झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सपर्ट है, शिकार कर भी चुकी है। मैया सम्मान योजना का पैसा जल्द ही आएगा। कुछ विसंगतियां जिसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। जिस प्रकार से पिछली बार पुलिस ने रिकॉर्ड समय में गिरफ्तारी की थी, वैसे इस बार भी बहुत जल्द पुलिस हिरासत में वो मंचला देखने को मिलेगा। बने रहे ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग करे युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।